हाय। आप सभी को लग रहा होगा कि जस्ट हर डेटा टाइप को ऊपर ऊपर पढ़ाया जा रहा है, डेप्थ में पढ़ा नहीं रहा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाहूँ तो डेप्थ में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन है। हम इसके लिए अलग लेक्चर रखेंगे, अलग तरीके से सारा चीज़ करेंगे, हर चीज़ को डेप्थ में पढ़ेंगे। लेकिन अभी नहीं है। अगर मैं अभी डेप्थ में पढ़ाना स्टार्ट किया तो समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ समझ ही ना आएगा तो उसको बताने से कोई फ़ायदा ना है। तो इसलिए हम सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हर डेटा टाइप को, ताकि हम अभी थोड़ा सा समझें। फिर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद हर डेटा टाइप को हम एक डिटेल लेक्चर लेंगे। ठीक है। तो आज जो डेटा टाइप करने वाले हैं उसका नाम है बूलियन डेटा टाइप। तो चलिए देखते कि है क्या ये। तो बूलियन डेटा टाइप का अगर मैं सीधा सिंपल मतलब बोलूँ कि ये एक तरह का डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। जस्ट लाइक मैं आपको कोई एग्जांपल बताऊं कि जस्ट लाइक मैंने एक लेके रखा है कि a इजिकल टू 10 है और b इजिकल टू 20 है। ठीक है। मैंने क्या किया, जस्ट पूछा कि a इज लेस देन b, तो क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 20 है, तो a जो है b से तो छोटा ही है, तो इसके कारण ये जो आएगा वो ट्रू आएगा। ये देखो, ट्रू, यानी कि ये चीज़ सही है। अगर मैं यही करूँ कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो यानी 10 b से ज़्यादा है नहीं, तो ये फॉल्स आएगा। ठीक है। अगर उसी तरीके से और मैं करूँ, जस्ट लाइक एक सेकेंड, a इजिकल टू अगर मैं b करूँ तो देखो फॉल्स। 10-20 के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए और जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में आए, तो वो जो डेटा टाइप होता है उसको हम बोलते हैं बूलियन डेटा टाइप। और ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप लॉजिक लिखने जाओगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप कहीं कंडीशन लिखोगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप कहीं कंपैरिजन करोगे तो आपकी ये डेटा टाइप को ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये डेटा टाइप को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अगर मैं और कोई चलो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। x का वैल्यू, जस्ट लाइक x का वैल्यू मैं रख लेता हूँ 25 या 56 कुछ भी मान लो। y इजिकल टू 34। ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ कि x, इसको रन करा लेते हैं पहले, उसके बाद कोड x इज लेस देन y। हम पूछ रहे हैं कि x जो है y से छोटा है क्या। तो x का वैल्यू 56 और y का वैल्यू 34, ये तो नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, वो फॉल्स आएगा। ये देखो फॉल्स आया। अगर मैं सिमिलरली करूं कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस ट्रू, सही है, क्योंकि 56 जो है वो 34 से बड़ा है। ये देखो ट्रू आया। अगर मैं पूछूं कि x जो है y के बराबर है क्या, तो बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये देखो। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका आंसर यस और नो में आए तो समझ लेना कि वो बूलियन डेटा टाइप है। ठीक है। अगर मैं दो स्ट्रिंग को कंपैरिजन करके दिखाऊं, ठीक है ना, तो अगर मैंने तो दिखाऊं तो इसका आंसर क्या आता है वो देखना। अगर मैंने फर्स्ट नेम रखा है विकास और लास्ट नेम पांडे लिखा है, अगर मैं करूं कि लास्ट नेम इजिकल टू फर्स्ट नेम, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, ये दोनों चीज़ सेम है नहीं ना, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। इसको रन करके देखते हैं। अरे सॉरी, यहाँ इसको रन नहीं किया। ये देखो ये आया फॉल्स। ठीक है। तो खाली ये बात ध्यान रखना, ये बूलियन डेटा टाइप वहीं पे होता है जब आपको यस और नो का आंसर मिल रहा हो। ठीक है। तो अब देखते हैं बूलियन डेटा टाइप में कितने पार्ट्स हैं। ठीक है। तो इसके सिर्फ दो ही हैं, यानी कि बूलियन डेटा टाइप सिर्फ दो तरीके का होता है, या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ट्रू का मतलब क्या है, आपको जब भी आंसर ट्रू मिले तो वो ट्रू है, यानी कि सही चीज़ है वो। अगर वो कुछ गलत मिल रहा हो तो उसको हम फॉल्स बोल देते हैं। ठीक है। जैसा लाइक अभी हमने एग्जांपल भी किया था। अगर मैं कल फिर से करूँ कि जस्ट d इजिकल टू 88 और e इजिकल टू 55, 5 रख लो, e इजिकल टू 5। ठीक है।
अगर मैं करूँ d इज लेस देन e तो क्या आंसर आना चाहिए? फॉल्स। तो ये देखो फॉल्स है, ठीक है। उसी तरीके से करूँ कि d इज ग्रेटर देन e, हाँ भाई ये सही है, ठीक है ना। अगर मैं करूँ कि d इजिकल टू e, d इजिकल टू e, ये तो कभी होगा नहीं क्योंकि 50 यानी 88 और 5 कभी बराबर है नहीं, तो इसको जैसे करेंगे ये आएगा फॉल्स, ठीक है। इसमें जहाँ पे भी हमको यस और नो का आंसर मिला वो हो गया बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। और हाँ, इसका जो सबसे बड़ा यूज़ केसेस है, देखो इसके 4 बहुत बड़ी यूज़ केसेस हैं। सबसे पहला है कि दो चीज़ को कंपेयर करने के काम आता है, ठीक है ना। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना होता है तो काम आता है, अगर लॉजिकल स्टेट ऑपरेशन करना हो तो भी काम आता है, और अदर ऑपरेशन में भी काम आता है। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसको हम आप यानी कि कुछ आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम इसको डिटेल वे में पढ़ेंगे, तो अगर समझ में आए तो भी ठीक, नहीं आए समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते कि कंपैरिजन होता क्या, यानी कि दो चीज़ को हमें कंपेयर करना है एक दूसरे से कि वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो कंपैरिजन करने के लिए इतने सारे ऑपरेशन करना होता है, जैसे डबल, पहला जो ऑपरेशन है ये देखो डबल इक्वल टू, यानी कि बोलता है कि ये इसके बराबर है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो फॉल्स दे देगा, ठीक है। फिर नॉट इक्वल टू है, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, जस्ट लाइक मैं आपको इस सारा जो है ना आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला करते क्या, इक्वल्स टू का, ठीक है। मन करते इसको इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको मान लो कि a इज इक्वल टू 33, b इज इक्वल टू 45। अगर मैं कहूँ कि a b के बराबर है या नहीं है तो उसको कैसे कंपेयर करना है, तो उसको कंपेयर करने के लिए a डबल इक्वल टू b करना पड़ेगा, ठीक है। a डबल इक्वल टू b, तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, बोलेगा गलत, ये सरासर गलत है, ये ऐसा कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मान लो कि मैं लिखो फिर से वही जस्ट एग्जांपल दूं कि एफ नेम इज इक्वल टू विकास, एल नेम इज इक्वल टू पांडे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है तुम बताओ मुझे, तो कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे एफ नेम इज इक्वल टू एल नेम, तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स। बोलेगा नहीं ये सरासर गलत है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इक्वल है ही नहीं, ठीक है। अब जो दूसरा है, दूसरा देखते हैं क्या है, नॉट इक्वल टू। अगर मैं ये नॉट इक्वल टू यानी कि वो उसके बराबर नहीं है, अगर मैं इसको जस्ट ये देखो कॉपी कर लेता हूँ इसको और कमेंट में नॉट इक्वल टू देखते हैं, ठीक है ना। ये रहा सेम बोलिए, इज इक्वल टू 33, बी इज इक्वल टू 44। नॉट इक्वल टू का जो साइन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, देखो 33 अलग है और 45 अलग है, तो बोलता है कि ए बी के बराबर नहीं है क्या, जस्ट लाइक एंटर किया तो बोलेगा ट्रू, और बी सेम नहीं है ये, इसके कारण ये ट्रू दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसको सेम कर दूं, एक काम करते इसको रहने देते, अगर मैं यही चीज़ को अगर सेम कर दूं, ये देखो अगर मैं इसको 33 कर दूं तो पहले बोलेगा कि ए बी के बराबर नहीं है क्या, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो नहीं ये तो सही है, तो ये जो ऑपरेशन हमने लिखा है वो गलत है, ये रहा फॉल्स कर दिया, ठीक है। और फिर है ग्रेटर देन का जस्ट लाइक अभी ऊपर ही पड़ा था ग्रेटर देन वाला, ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन का अभी जस्ट ऊपर ही पड़ा, और लेस देन और इक्वल टू का देखते हैं, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। सेम वही करते हैं, ए इज इक्वल टू बी, इसको खाली यहाँ करते हैं कि इसमें बोलता है कि ए जो है बी के बराबर या बी से छोटा है या नहीं है,
तो क्या है इसका आंसर, ये देखो ट्रू, बी का वैल्यू 45 है और ए का वैल्यू 33 है। तो हाँ, ये ए जो है वो बी से छोटा है, बी से छोटा है या फिर उसके बराबर है। अगर मैं 33 कर दूँ, जस्ट लाइक इसको 33 करूँ, तो ये देखो ट्रू आ गया। अगर यही चीज़ को सेम करूँ ग्रेटर देन के लिए, यानी बोलेगा कि उसके बराबर या फिर उससे बड़ा है या नहीं है, इसको जस्ट लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखो फॉल्स आ जाएगा। बोलेगा कि जो दोनों ही इक्वल है ना, दोनों ही इक्वल, इसके कारण ये ट्रू दे दिया, ठीक है। और फिर क्या है, जस्ट कंपैरिजन में अगर करना हो तो ये सारे जो भी दिख रहे हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट को क्रिएट करने में बूलियन लॉजिक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर ये समझ में आए तो ठीक है, कोई दिक्कत ना है, नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो जस्ट लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जस्ट लाइक मैंने एक लिख के रखी x इजिकल टू 5, y इजिकल टू 10। अगर मैं बोलूँ कि इफ़ x इज लेस देन 10, ठीक है, तो क्या है, ये सही है या नहीं है, ठीक है। x इज लेस देन 10 और ये y कर दो, तो x इज लेस देन y, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 10 है, ठीक है ना। तो ये तो सही है। तो जैसे यानी कि इफ़ ये कंडीशन सही हुआ, यानी कि ट्रू आया, तो ये आ गया, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर ये x इज ग्रेटर देन y, तो ये प्रिंट कर दो। अगर नहीं है तो x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ सिंटैक्स, ये देखो x इज इक्वल टू, अरे ये x इज लेस देन आएगा, सॉरी, just a second, x is less than y, ये देखो x is less than y, यानी कि आप सारी कंडीशन को कर सकते हो, ठीक है। और जो तीसरा है कि लॉजिकल है, लॉजिकल में देखना, लॉजिकल में 3 होता है, एंड और एंड नॉट, 3 होता है। एंड में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन सही हुआ तो ट्रू देगा, ठीक है ना। और में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई किया, यानी कि वो ट्रू है, तो ये ट्रू दे देगा, ठीक है ना। अगर नॉट में क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ एंड, ठीक है। अगर देखो मैंने लिख कर रखा है कि x इजिकल टू 5 है, ठीक है, y इजिकल टू 10, z इजिकल टू 7, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर अगर मैं यूज़ करूँ, तो देखो इफ़ अगर x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू आया, और y इज ग्रेटर देन 0, यानी y का वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 0, ये भी सही है। तो यहाँ पे जैसे प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट बोथ आर ग्रेटर देन 0, देखो बोथ आर ग्रेटर देन 0, तो यानी कि दोनों कंडीशन जैसे सेटिस्फाई किया तो वो ट्रू दे दिया, ठीक है। और अगर मैं ये देखो फिर और ऑपरेटर जो यूज़ किया मैंने, तो यहाँ देखो इफ़ x इज लेस देन 0 और y इज लेस देन 0, तो देखो ना तो x 0 से छोटा है ना तो y 0 से छोटा है, ये तो टोटल का टोटल गलत हो गया, तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। इफ़ नॉट z इजिकल टू 7, z का वैल्यू 7 तो है, लेकिन ये बोल रहा है कि z का वैल्यू 7 नहीं है, यानी तो z का वैल्यू है, तो इसके कारण ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको और करके दिखाऊं तो जस्ट सेकेंड, लेट मी कोड, a इजिकल टू 44, b इजिकल टू 66, if a is greater than 20 and b is equal to 56, b is equal to 56, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूं, अगर ये दोनों सही है, देखो a is greater than 20, तो 44 जो है 20 से तो बड़ा ही है, तो हाँ ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। एंड b is लेस देन 56,
अगर b 56 से छोटा है क्या, नहीं, तो अगर तो नहीं है, तो यहाँ पे यानी कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट नॉट, प्रिंट हाई, ठीक है, कुछ भी प्रिंट करा दो। अगर ये फिर अगर एक्स एल्स में प्रिंट करते हैं बाय, प्रिंट बाय, तो देखना पहला जो कंडीशन क्या है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 20, तो यानी 44 जो है 20 से बड़ा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। ठीक है ना। एंड बी इज़ लेस देन 56, नहीं ये गलत है। तो अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन गलत होगा तो वो फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तो यहीं पे फॉल्स हो गया, तो ये रन नहीं करेगा, तो डायरेक्ट ये बाय वाला रन करेगा। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तो ये देखो बाय प्रिंट हो गया। अगर मैं सेम कंडीशन को उठाऊँ और ये एक सेकेंड, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग एंड, ठीक है, जस्ट इसको कर दो अंडरस्टैंडिंग और, ठीक है। और में क्या होता है, और में देखना है, जस्ट मैं लाइक यहाँ पे मैं और कर देता हूँ। और में क्या बोलता है, दो कंडीशन है, अगर दोनों में से कोई एक भी सही हो गया तो वो ट्रू है, वो कोड रन कर दो। ठीक है, तो पहला देखो ए का वैल्यू क्या है 44 इज ग्रेटर देन 20, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, पहला कंडीशन सही हुआ। और बी इज लेस देन 56, नहीं ये तो नहीं है। लेकिन देखो दो कंडीशन में से एक कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, सही हो रहा है, तो जैसे ही बोलेगा सही है तो चलो उसको प्रिंट करा देते हैं, तो यानी कि ये जो है ये लाइन प्रिंट हाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखो प्रिंट हाई। ठीक है, और जो तीसरा कंडीशन है, इफ नॉट ए इजिकल टू 44, अगर ऐसा नहीं है तो जस्ट सॉरी प्रिंट ट्राई अगेन, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एल्स गुड। ठीक है, ये देखो ट्राई अगेन, ये क्या ए इजिकल टू 44 है, नहीं ये नहीं है, तो नहीं का उल्टा क्या हो जाएगा, हाँ ये कंडीशन हो गया सेटिस्फाई, तो यहाँ पे हो गया ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अदर ऑपरेटर में सबसे पहला जो आता है, तीन ऑपरेटर अदर में देखते हैं, इज और इज नॉट, एंड इन एंड नॉट इन, ऑल एंड एनी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इज, यानी कि इसमें दो को कंपेयर करते हैं, जस्ट लाइक डबल इक्वल टू वाला जो पढ़ा था वही है। जस्ट लाइक मैंने देखो x इजिकल टू 5 और y इजिकल टू x किया। ठीक है, x इज y, तो बोलेगा हाँ है, इसको अगर रन कराए तो ये देखो ट्रू दिया, ये फॉल्स दिया। अगर इसको मैं करके दिखाऊं कि x का वैल्यू x इजिकल टू 5 और y इजिकल टू x इन द अल्टीमेट, तो यही कहने का मतलब है ना कि y का वैल्यू भी 5 है, यानी कि एक कंटेनर है जिसमें 5 है, इसमें ये दोनों ही एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि दोनों का ही जो मेमोरी एड्रेस होगा वो सेम होगा, यानी कि ये ट्रू है। ठीक है, और जो दूसरा है इन एंड नॉट इन। ठीक है, इसमें एक लिस्ट होता है, लिस्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, आग जिसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लिस्ट के बारे में ही होगा। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाया, जैसे मैंने अपना नाम लिखा विकास कुमार, ठीक है, रोहित श्याम, ठीक है, SHYM, रोहित श्याम लिखा। ठीक है, अब बोलेगा कि एन कुमार इन एन, यानी कि देखो इन, ये कुमार जो है नेम के अंदर है या नहीं है, तो देखो कुमार तो है तो सही, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, ये रहा, हाँ है इसके अंदर, इसके कारण ये प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ अलग करूं, अगर मान लो कि
देवेश इन एन, यानी कि देवेश जो है नेम के अंदर है क्या कहीं पे, नहीं ना, तो ये आएगा फॉल्स में। ये देखो फॉल्स आ गया। अगर किसी इन और नॉट इन वहाँ भी यूज होता है, अगर देखना किसी चीज़ के अंदर कुछ है या नहीं है तो वहाँ पे इन एंड नॉट इन का यूज़ होता है। और जो तीसरा टाइप है ऑल और एनी। ऑल जो है अगर मान लो कि एक लिस्ट के अंदर सेम ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो ट्रू देगा, नहीं तो वो फॉल्स दे देगा। और एनी वाला जो है अगर कोई भी अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो वो ट्रू दे देगा, अगर सेम एलिमेंट है वो फॉल्स दे देगा। जस्ट लाइक मैं आप ये देखो, मैंने माई लिस्ट बनाया, यहाँ पे ट्रू 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 फॉल्स और ये ट्रू दिया, तो यहाँ पे ये देखो क्या आंसर आएगा। सेकेंड प्रिंट करूँ रिजल्ट ऑल वन में मैंने क्या बताया कि अगर सारा एलिमेंट सेम है तो वो ट्रू देगा, वरना वो फॉल्स दे देगा। ये देखो सारा एलिमेंट सही तो है ना, तो ये फॉल्स दे दिया, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ रिजल्ट एनी में हमने क्या पढ़ा कि एनी में जो है अगर सारे एलिमेंट सेम यानी एक भी एलिमेंट डिफरेंट है तो वो ट्रू दे देगा, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो ट्रू आएगा, ठीक है ना। अगर मैं करूँ लाइक इसको कॉपी कर लूँ, पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, पूरा ही कॉपी किया और ये गया पेस्ट कर दिया, ठीक है। बस यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, ट्रू। देखो इसमें सारे के सारे एलिमेंट सेम है ना, तो अगर एनी वाला क्या कहता है कि अगर सारा एलिमेंट सेम है तो ट्रू दे दो, ठीक है ना। और वही चीज़ अगर जो एनी वाला है वो बोलेगा कि अगर सारा एलिमेंट सेम है तो वो फॉल्स दे देगा, ठीक है। ऑल और एनी में यही फ़र्क है। ऑल वाले में होता है कि अगर सेम एलिमेंट है तो ट्रू दो, और एनी वाले में अगर सेम एलिमेंट हो तो वो फॉल्स दे दो। अगर यहाँ पे करूँ तो ट्रू और फॉल्स आएगा। ये देखो ट्रू और ये फॉल्स, ये एनी लिस्ट और सॉरी ये एनी लिस्ट आएगा और रिजल्ट एनी ये फॉल्स है। जस्ट सेकेंड, आर इज इक्वल टू एनी और यहाँ पे माई लिस्ट, ठीक है। इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट आर, ये क्या हाँ तो देखो इसमें वही बोलता है कि अगर जो डिक्शनरी है उसमें से अगर कोई एक भी एलिमेंट ट्रू है तो वो ट्रू दे देगा, ठीक है ना, अदरवाइज वो फॉल्स देता है, ठीक है। अगर मैं फिर से करूँ आर इज इक्वल टू ऑल और यहाँ पे माई लिस्ट प्रिंट करूँ, अगर ये सारा एलिमेंट है तो ट्रू दे देगा, ठीक है। आ रहा है ये देखो ट्रू। तो ऑल में क्या होता है, अगर सारा एलिमेंट जो है वो ट्रू है तो ऑल में ट्रू दे देगा, अगर जो यानी जो लिस्ट है उसके अंदर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू दे देगा, ठीक है। तो बूलियन डेटा टाइप में इससे ज़्यादा नहीं है भी, तो इसके सारी यूज़ कैसे हैं। तो जितना भी डेटा टाइप है मैं सभी को डिटेल वे में पढ़ाऊँगा, तो आप टेंशन ना लो, ठीक है ना। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सारे डेटा टाइप होते क्या हैं, दिखते किस तरीके से हैं, इसका यूजेस कहाँ है खाली। अभी मैंने डेप्थ में ये कुछ ज़्यादा पढ़ाया ना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।